अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली के सेक्टर में चोरी और लाइन लॉसेस को कम करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई है। वैसे पाकिस्तान भर में 11 कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं। ये 12वीं कंपनी क्रिएट की गई है, लेकिन ये जिस कंपनी के अंदर से क्रिएट की गई है वो कंपनी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली चोरी और लाइन लॉसेस करती है। नाम उसका है पेस्को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के 36 में से 29 अजला के अंदर बिजली मुहैया करती है और इसके लाइन लॉसेस 41% है। यानी 41% बिजली चोरी हो जाती है, उसका बिल वसूल नहीं होता, लेकिन ग्रिड से वहां पहुंचती है। तो उस चीज को कम करने के लिए हजारा डिवीजन की एक नई कंपनी बनाई गई है, जो कि हजारा डिवीजन के 8 अजला को कैटर करेगी, जिनमें हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, कोस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, कोलाई पालस, बटग्राम और तोरगर के अजला शामिल हैं। ये 8 अजला पाकिस्तान के अंदर पन बिजली की पैदावार में भी खास मुकाम रखते हैं। तरबेला डैम इन्हीं अजला में वाक़ है, हजारा में। फिर जो कि भाषा डैम वो बन रहा है, जिसका नाम दयामीर भाषा भी है, वो भी कुछ हिस्सा इसके साथ अटैच होता है। इसके अलावा दासू डैम और सुक्की किनारी का हाइड्रो पावर प्लांट 9500 मेगावाट के नए मंसूबे यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पन बिजली के लिए ये इलाका बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इस इलाके को पेस्को से अलहदा कर दिया गया है। तो अब पेस्को पहले 29 की बजाय अब सिर्फ 21 अजला में बिजली मुहैया करेगी, जबकि फाटा के 7 अजला जो थे वहां पर टेस्को नाम की कंपनी ऑलरेडी बिजली मुहैया कर रही है और बहुत लॉसेस में है, लेकिन वो निस्बतन चूंकि एरिया थोड़ा है तो इसलिए वहां पर इतना शोर नहीं पड़ता। वैसे पेस्को के सालाना लॉसेस 153 अरब रुपए थे सन 2020-21 की बात कर रहा हूं। कितने? 150 अरब रुपए से जायद। तो अब उम्मीद ही है कि उन लॉसेस के अंदर 50% से ज्यादा कमी वाक़ होगी। आपको बताते चले, वैसे तो ये मूव नून लीग ने ली है और उनका बेसिक मकसद अगले इलेक्शन जीतना भी है, लेकिन अगर इससे मुल्क का भी कुछ फायदा होता है तो बड़ा अच्छा है। इस एरिया के अंदर इन 8 अजला में सूबाई असम्बली की 19 सीटें आती हैं, जबकि कौमी असम्बली की 7 सीटें आती हैं। हजारा सूबा बनाने की तरफ भी एक कदम हो सकता है, ऑल्दो उसका भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर में अगर नून लीग कोशिश करे तो ये उसके लिए भी प्लानिंग हो सकती है कि उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पहले अलहदा कर दी जाए। तो उस इलाके के लोगों को खुश करना भी मकसूद है। फिर उनका कहना है कि इस कंपनी की क्रिएशन के बाद 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। यहाँ पर लाइनमैन भर्ती होंगे, मीटर रीडर भर्ती होंगे, इंजीनियर्स होंगे, एसटीओज होंगे, उनको इस कंपनी के अंदर खपाया जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। अब अगर आपको बताएं कि पेस्को को जब बाइफरकेट किया गया है तो कितना एरिया हेस्को के अंदर आया है। वैसे टोटल पेस्को 73,522 किलोमीटर को कैटर करती थी, मुरब्बा किलोमीटर की बात हो रही है। उसमें से अब 77% हिस्सा जो है वो पेस्को के पास रह गया है, 56,774 किलोमीटर, जबकि 23 किलोमीटर रकबा हेस्को के पास गया है, जो कि 16,774 मुरब्बा किलोमीटर है। फिर अगर कंज्यूमर्स की बात करें, जितने मीटर्स लगे हुए हैं, पेस्को के अंडर 40,38,000 मीटर्स थे। उनमें से 82% मीटर्स पेस्को के अंडर रहेंगे अब 33 लाख, जबकि 7,26,000 मीटर वो हेस्को के अंडर आएंगे। 18% मीटर्स जो है वो हेस्को के अंडर आएंगे। तो जो बिल जाने की सूरत में बिल मौसूल नहीं किया जाता था, वसूली की प्रॉब्लम थी, वो हेस्को बड़ी हद तक कंट्रोल करेगी। बड़े सेटल्ड एरियाज हैं, यहाँ के लोग निस्बतन कम झगड़ालू है, तो यहाँ पर बिल की रिकवरी ज्यादा होगी। फिर एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स, टोटल पेस्को के पास 28,502 अफराद थे। उनमें से 22,371 तो पेस्को के पास रहेंगे, जबकि 7,063 हेस्को के पास आएंगे और 20,000 नौकरियां उसके अलावा दी जाएंगी। ये एक डाउटेड फिगर जरूर है, इसको हुकूमत को सोचना पड़ेगा। फिर बात करें लॉसेस की,
तो 41% लॉसेस हैं पेस्को के। जब ये बाइफरकेट हो जाएंगी दो कंपनियां, तो अगर उसके 40-41% लॉसेस भी रहते हैं तो इधर वाली कंपनी जो है इस एरिया में लॉसेस घट के 15% हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा इजाफा है इन द सेंस कि लॉसेस एक एरिया से, छोटे एरिया से कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। फिर बात करते हैं बिलिंग पेस्को रीजन में 92% होती है, तो उसमें से जो ये एरिया होगा हेस्को का, इसमें 97.8% तकरीबन 98% लोगों से बिल वसूल किया जा सकेगा। ऊपर वाला एरिया जो होगा पेस्को का, वहां पर 92 से थोड़ा सा कम होकर 90-90.5% रिकवरी रह जाएगी। इसके अलावा पेस्को के 1193 फीडर्स में से 198 फीडर्स हेस्को के अंडर आ जाएंगे, 16% इधर आ जाएंगे, और 12,165 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो भी इसी हेस्को को दे दिया जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 22 अरब रुपए की रिकवरी करनी है इस एरिया के अंदर मौजूद बिजली के सारिफिन से, वो भी हेस्को कर पाएगी, क्योंकि पेशावर से बैठकर हज़ारा डिवीजन में ऑपरेट करना मुश्किल होगा। इस हेस्को का प्रॉबली दफ्तर या तो हरीपुर में होगा या अब्टाबाद, अभी तय नहीं किया गया। तो जैसे इसका फैसला होता है, क्योंकि दोनों इलाकों के MNAs और MPAs अपना जोर लगा रहे हैं, नून लीग पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो दोनों में से जिन अजला के अंदर इसका हेड ऑफिस बनेगा, वहां से इस हज़ारा डिवीजन को कंट्रोल करना और वहां से रिकवरी करवाना 22 अरब रुपए की बहुत आसान हो जाएगा। फिर 22 के करीबी ग्रिड स्टेशन होंगे जो इस एरिया के अंदर आएंगे। फिर इस एरिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैवी ड्यूटी ग्रिड स्टेशन बन गया है 765 kV का, जो कि दासू, दियामीर भाषा और सुखी किनारी से बिजली की तरसील बाकी मुल्क तक मुमकिन बनाएगा। उसका इफ्तिताह भी चंद दिनों तक मुमकिन है। तो ये एरिया बिजली की प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। फिर बिजली की तरसील भी इससे ज़्यादा होगी, और तरबेला डैम वो भी अपने फेज़ 5 को एक्सटेंड कर रहा है। उससे भी जब बिजली मिलेगी तो हज़ारा डिवीजन अकेला ही तकरीबन 15 से 16 हज़ार मेगावाट सस्ती पन बिजली पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल कर रहा होगा अगले 5 से 6 सालों में। जब पाकिस्तान की पन बिजली पैदा करने की टोटल सलाहियत 20,000 मेगावाट होगी, उसमें से 15-16 हज़ार मेगावाट से इस हज़ारा डिवीजन का कंट्रीब्यूशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कंपनी को नेक नीयती से बनाया गया होगा, और जो इसके मकासद हैं कि इस इलाके के अंदर अच्छी सर्विस दी जाए, बिजली चोरी रोकी जाए, लाइन लॉसेस को मैक्सिमम लेवल तक कम किया जाए, वहाँ से जो रिकवरी है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो हमें हर साल 530 अरब रुपए का नुकसान बिजली चोरी और बिल जमा ना करने की सूरत में होता है, कम से कम उसे रोका जा सके, मेरे और आपके बिजली के यूनिट की लागत कम हो और हमें कुछ सुख का सांस आए। इसके अलावा हुकूमत एक और कोशिश भी कर रही है, पाकिस्तान में मौजूद तमाम बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दी जाए। प्रॉब्लम यह आ रही है, जो मुनाफे में जाने वाली कंपनी है जैसे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक, लाहौर इलेक्ट्रिक, गुजरात इलेक्ट्रिक, इनको तो लेने के लिए कंपनियां तैयार हैं, लेकिन पेस्को जो कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इसके अलावा हैदराबाद और सखर, सबसे ज्यादा नुकसान में जाने वाली 4 कंपनियों को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक मुनाफे बख्श और एक नुकसान में जाने वाली कंपनी को क्लब किया जाए और वो इकट्ठी दी जाए, यानी कि पेयर दिए जाए कंपनियों को, ताकि जो कंपनी भी इसको ले प्राइवेट सेक्टर में उसको फौरी तौर पर नुकसान ना हो, वो एक तरफ से पैसे कमाए और उसके साथ दूसरी को इम्प्रूव करे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक में हुआ कि के इलेक्ट्रिक जब से प्राइवेटाइज हुई है तो उसके नुकसानात जो थे, जो कभी 22-23% थे, वो कम होते होते 16% तक आ गए हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तमाम सजेशंस, आरा, अपने सवालात से हमें ज़रूर आगाह रखा करें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।